भाजपा कह रही है कि पत्तों की तरह उड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी जब परिणाम आएंगे। इतना क्या डर कहना क्यों है? फिर मोदी को क्यों बुला रहे हैं? या बार बार मोदी जी को क्यों बुला रहे हैं? इतना इनको कॉन्फिडेंट है तो आप इतने दिन से भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो महाकाल का मूर्ति तक नहीं छोड़ दिया, नहीं छोड़ा आप लोग ने, उसमें भी 50% ले लिया। भगवान थोड़ी चुप रहेगा। उनका ये कहना है कि हम तो पूरी ताकत से लड़ते हैं, और आपने मोदी जी के आने की बात कही तो वो कहते हैं कि पार्ट टाइम नेता हैं और हम फुल टाइम नेता हैं, हम फुल टाइम राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति। आज दोबारा आपके प्रवीण जी आपके सामने मैं कह रहा हूँ क्लियर साफ साफ, कोई एक वर्ग आप यहाँ कुछ है तो बता दो। कि ग्वालियर चंबल को कांग्रेस पूरी तरह साधेगी, जिस तरह से सर्वे में आगे दिख रहा है ग्वालियर चंबल कांग्रेस के लिए। मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था भाजपा के, प्रियंका गांधी जी के आने का है कि आएंगे और गढ़ को सिंधिया के को साथ ही नजर आएंगे, लेकिन उनका ये कहना था, बड़ा हमला प्रियंका गांधी पर बोला। उनने कहा कि दादी की तरह नाक होने से दादी नहीं बन जाएंगी, और प्रियंका गांधी यूपी में भी गई थी और यूपी ने भी नकार दिया। क्या है इस देश के लिए कोई योगदान है? दो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए सादत हुआ है, उनके बारे में बोल रहे हैं तो शर्म आना चाहिए। समान सीटें कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में हैं, और ऐसा माना जा रहा है कर्नाटक में भी इसी तरह से सरकार गिराई गई थी, जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश में चूंकि उपचुनाव में भाजपा को जनता ने जिता दिया था, लेकिन कांग्रेस कितनी आश्वस्त है कि इस बार जनता कांग्रेस % कांग्रेस सरकार आ रही है यहाँ। प्रवीण भाई, रिजल्ट के बाद में मेरे से आप आओ, दोबारा हमने बातचीत करेंगे। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं प्रवीण शर्मा आपके साथ। और साथियों, हमारे साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी मौजूद हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी भैया से बात की थी। बड़े बड़े दावे कांग्रेस कर रही है, लेकिन भाजपा कह रही है कि पत्तों की तरह उड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी जब परिणाम आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? फिर इतना डर क्यों है? फिर मोदी को क्यों बुला रहे हैं? या बार बार मोदी जी को क्यों बुला रहे हैं? इतना इनको कॉन्फिडेंट है तो अभी चुनाव मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं इन लोग ने। इनका पत्ता किस लेवल तक गिर गया है वो अपने आप उन लोग ने जानता है। आप लिख के रख लेना, यहाँ 150 सीट आएगा, कांग्रेस सरकार बनेगी। जो किस तरीके से जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश को 25 साल पीछे लेके जाने का काम किया है, जो कमलनाथ जी के छोटे समय में जो पूरा मध्य प्रदेश का जनता ने उसका किस लेवल पे लोकप्रिय हुआ, उनको काम को लेके, जो काम करने का तरीका, विकास को लेके, ये लोग बात बोलने से ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बट काम पे विश्वास नहीं है बीजेपी वाले। कांग्रेस पार्टी काम पे ज़्यादा विश्वास करता है, तो इनके सारे घोटाला बाहर आ गया। 50% कर्नाटक में तो 40% है, यहाँ तो 50% है। आप इतने दिन से भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो महाकाल का मूर्ति तक नहीं छोड़ दिया, नहीं छोड़ा आप लोग ने, उसमें भी 50% ले लिया। भगवान थोड़ी चुप रहेगा। हाँ, भगवान ही इनको सबक सिखाने का काम करेगा, और कोई किसी का ये नहीं करना। आप देखते रहना। उनका ये कहना है कि हम तो पूरी ताकत से लड़ते हैं, और आपने मोदी जी के आने की बात कही तो वो कहते हैं कि पार्ट टाइम नेता हैं और हम फुल टाइम नेता हैं, हम फुल टाइम राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं। इनका क्या है, वेपन क्या है चुनाव का? ईबी, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये लेके चुनाव लड़ने का इन लोग का तरीका है। इंस्टीट्यूशन को हाथ में पकड़ के, वो चलने वाला नहीं है। मैं आज दोबारा आपके प्रवीण जी आपके सामने मैं कह रहा हूँ क्लियर साफ साफ, कोई एक वर्ग आप यहाँ खुश है तो बता दो। मध्य प्रदेश का युवा खुश है क्या? सबसे ज़्यादा जो विश्वासघात किसी के साथ हुआ है मध्य प्रदेश युवा के साथ, जो बेरोजगार युवा है, दूसरे स्टेट में जाके धक्के खा रहे हैं एक छोटा नौकरी के लिए। यहाँ व्यापम बार बार इन लोग ने नोटिफिकेशन निकालेगा, बाद में पेपर लीक होएगा। कहाँ से पेपर लीक हो रहा है? उनके ऑफिस से हो रहा है। मीन्स ये लोगों को भी क्लियरली इनके जो भी सारे इनका जुमला ख़त्म हो गया। इनके चार ही चीज़ जानते हैं लोग। नाम चेंज करो, सेल करो, झूठ बोलो, करप्शन करो। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा,
ऐसी आहटें हैं कि अब जल्द ही ग्वालियर चंबल को कांग्रेस पूरी तरह साथ देगी, जिस तरह से सर्वे में आगे दिख रहा है ग्वालियर चंबल कांग्रेस के लिए। मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था भाजपा के, प्रियंका गांधी जी के आने का है कि आएंगे और गढ़ को सिंधिया के को साथ ही नजर आएंगे, लेकिन उनका ये कहना था, बड़ा हमला प्रियंका गांधी पर बोला। उनने कहा कि दादी की तरह नाक होने से दादी नहीं बन जाएंगी, और प्रियंका गांधी यूपी में भी गई थी और यूपी ने भी नकार दिया। देखिए, इन लोगों का मानसिकता क्या है सबको पता है। जो किस तरीके का जो पद इन लोग ने उपयोग करता है, इनको शोभा नहीं लाता है। प्रियंका जी हिमाचल में कैंपेन स्टार्ट किया, कर्नाटक में स्टार्ट किया, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया। अभी यहाँ ये लोग गांधी परिवार के खिलाफ इन लोगों को कुछ बिना बोले इनका खाना जो हजम नहीं होता है। तो ऐसे तैग का परिवार है, इनका क्या है? इस देश के लिए कोई योगदान है? दो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के लिए सादत हुआ है, उनके बारे में बोल रहे हैं तो शर्म आना चाहिए। ये उनके बड़ा नेता को खुश कराने के लिए, कुछ पाने के लिए ऐसे घटिया जो बयान देने वाला, ये इनका बीजेपी वाले है। राहुल जी के ऊपर दे दो, मोदी खुश हो जाएगा, अमित शाह खुश हो जाएगा। प्रियंका जी के ऊपर दे दो, इनके बड़ा नेता खुश हो जाएगा, बाद में कुछ पाए। अंतिम ये राजनीति है भाजपा में, कुछ करा दो बस। अंतिम सवाल मेरा है, लगभग समान सीटें कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में हैं, और ऐसा माना जा रहा है कर्नाटक में भी इसी तरह से सरकार गिराई गई थी, जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश में चूंकि उपचुनाव में भाजपा को जनता ने जिता दिया था, लेकिन कांग्रेस कितनी आश्वस्त है कि इस बार जनता कांग्रेस के साथ है? सरकार, किसी का भी सरकार होता है, बाई इलेक्शन में किस लेवल पे उन लोगों का ताकत लगाता है, सिस्टम लगाता है, पूरा सरकार ताकत जोकती है, कितने पैसे इन लोग ने लगाता है, आप सब पता है। तो यहाँ जो इस जनरल चुनाव में आपको क्लियर साफ साफ जनता तय कर चुका है। कितने भी ये लोग आके ड्रामा करे, कितने भी ये लोग कोशिश करे, तो कोई कसर नहीं छोड़ते। 100% कांग्रेस सरकार आ रही है यहाँ। प्रवीण भाई, रिजल्ट के बाद में मेरे से आप आओ, दोबारा हमने बातचीत करेंगे उसके बारे में। हम कितनी महत्वपूर्ण युवा मोर्चा की भूमिका रहने वाली यूथ कांग्रेस के लिए कमलनाथ जी एआईसीसी से हम लोगों को काम दिया है घर घर जाने का, बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो। जो इनका केंद्र सरकार हो, अच्छे दिन हो, 15 लाख का बात हो, जो इनके सबके खाते में 15 लाख है, कोई नहीं, काला धन हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे बात को लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और वेपन स्कैम हो, यहाँ डबर स्कैम हो, सारे चीज़ लोगों के बीच में लेके जाने। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। और पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी।